हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रतीक। वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीटेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम वही सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पूरा मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको ग्रोथ और उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिलेशन, और उसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट के जो पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और फिर वीडियो को जो है वो बाइंड अप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये सीडीपी है, तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो चाइल्ड से रिलेटेड बात हो रही है। अगर आप ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो भी आपकी चाइल्ड से रिलेटेड बात हो रही है, अगर आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो भी आपका जो है वो चाइल्ड से रिलेटेड ही बात हो रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रोथ की डेफिनेशन। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ अ होल बॉडी और एनी इट्स पार्ट, यानी कि फिजिकल साइज किसी बॉडी का बढ़ रहा है या फिर उसके किसी पार्ट का जो साइज है वो बढ़ रहा है, वो ग्रोथ से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बच्चे की हाइट हो गया या फिर बच्चे का वेट हो गया, वो फिजिकली बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है कि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ से रिप्रेजेंट होता है। ग्रोथ जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव चेंज मतलब उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से आप उसको डिनोट कर पा रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी से आप उसे मेजर कर पा रहे हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं उसको किलो में मेजर कर पा रहे हैं, आप पॉन्ड्स में, मीटर में, आप इंचेस में, फीट में उसे मेजर कर पा रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ है। जैसे आप अगर किसी की हाइट नापते हैं तो आप देखते हैं कि उसको हम कहते हैं कि ये इतने फीट का है, या फिर हम किसी का वेट नापते हैं तो हम कहते हैं कि ये 50 किलो का है या 60 किलो का है। तो वो चीज आपकी ग्रोथ रिप्रेजेंट करती है। और ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद आगे जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। आप सभी ने देखा होगा हाइट भी कुछ टाइम बाद जाके जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है। तो ग्रोथ ये होती है। अब डेवलपमेंट ग्रोथ से किस तरीके से अलग है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट में देख लेते हैं हम, डेवलपमेंट क्या कहता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू, डेवलपमेंट को हम विकास कहते हैं और ग्रोथ को हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू सिस्टमैटिक चेंज विच लेड्स टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि जब तक कोई इंसान डिपेंडेंस है, किसी पे डिपेंड है, उसके बाद खुद से जब तक वो स्वयं सक्षम नहीं है, स्वयं सक्षम होने तक उसका जो है विकास होता रहता है। और साथ में ये चीज जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, आपका विकास जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। ग्रोथ कुछ टाइम तक आके रुक जाती है, बट विकास जो है आपका, मतलब डेवलपमेंट है, वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, आपका वॉर्म से लेके टॉम तक, यानी कि आपका गर्भ से, आप जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और वो कब्र तक, यानी कि जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसका जो है विकास चलता रहता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप कभी ना कभी विकास आपका होता रहता है। यहाँ पे क्या मतलब है कि डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक चलता है, लाइफ लॉन्ग आपकी प्रोसेस है, आपकी गर्भ से लेके कब्र तक जो है विकास चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट की। और ग्रोथ आके कुछ टाइम बाद आके रुक जाती है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा, उससे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में आपका क्या अंतर है। तो अभी हमने जैसे जाना कि ग्रोथ जो है आपकी क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि आपकी क्वांटिटी वाइज आपको पता लगता है, क्वांटिटी वाइज उसे मेजर करते हैं कि किसी बच्चे की हाइट कितनी है, किसी का वेट कितना है, तो वो आप क्वांटिटेटिव वाइज जो है उसको मेजर करते हैं। बट यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्वांटिटेटिव किस तरीके से हुआ कि किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी हाइट में डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हम क्वांटिटेटिव नाप पाएंगे। और क्वालिटेटिव जैसे उसका इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा है, वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, मिलजुल रहा है, तो उसका सोशली जो है सामाजिक, उसकी सामाजिक विकास हो रहा है उसका, यानी कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, बट डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखिए, ग्रोथ जो है वो आप डेवलपमेंट के अंदर आता है। अभी आपने देखा कि ये जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, यानी कि आपकी जब हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, वो भी आपका डेवलपमेंट है। और साथ साथ में आप इमोशनली डेवलप हो रहे हैं, आप मॉरली डेवलप हो रहे हैं, वो भी आपका डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। यानी कि इससे एक डेफिनेशन निकल के आती है हमारे सामने कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रोथ, यानी कि फिजिकली अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो आपकी ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, वर्क ऑन फिजिकल एस्पेक्ट। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है ग्रोथ सिर्फ फिजिकली चीजों पे काम करती है। जैसे आप हाइट नाप पा रहे हैं, आप उसका वेट नाप पा रहे हैं, तो आपको फिजिकली दिख रहा है।
और डेवलपमेंट जो होता है आपका वो सारे एस्पेक्ट पे काम करता है। जैसे आपका इमोशनली आप डेवलप हो रहे हैं, आप फिजिकली डेवलप हो रहे हैं, आप साथ साथ में सोशली डेवलप कर रहे हैं खुद को, यानी कि आप सामाजिक विकास कर रहे हैं खुद का, आप शारीरिक विकास कर रहे हैं खुद का, तो वो सब डेवलपमेंट में आता है। ये जो है वो सर्टेन टाइम के पे आके रुक जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो ग्रोथ है वो आपकी एडोलेसेंस पे आके रुक जाती है, यानी कि किशोर अवस्था पे आके आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। आप लोग खुद देखते हैं आपकी हाइट जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है आके। तो ये हम जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मैं अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो आपकी जो ग्रोथ है वो सर्टेन टाइम पे आके रुक जाती है, और आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका टिल डेथ चलता है, यानी कि आप जब तक मर नहीं जाते, आपका लाइफ लॉन्ग जो है डेवलपमेंट चलता रहता है। उसके बाद ग्रोथ जो है वो आपकी मेजर करी जा सकती है, यानी कि हम नाप सकते हैं कि कितनी हाइट बढ़ी, कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ी, कितना किलो वेट बढ़ गया। और जो आपका डेवलपमेंट है उसको आप नाप नहीं सकते ना, कि आप अगर इमोशनली डेवलप हुए हैं तो आप कितने किलो इमोशनली डेवलप हुए हैं, कितने डेवलप हुए हैं इमोशनली, तो उसको आप नाप नहीं सकते। उसका सिर्फ आप असेसमेंट कर सकते हैं, उसका सिर्फ आप आकलन कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो गया आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को आप असेस कर सकते हैं, और जो ग्रोथ है उसको आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक रिलेशन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ग्रोथ इज अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकली अगर कोई बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी वेट बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रही है, तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का पार्ट है कहीं ना कहीं। उसके बाद डेवलपमेंट के यहाँ पे ना कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स में डेवलपमेंट डिवाइडेड है, जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका बनता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डेवलपमेंट आपका कुछ टाइप्स का होता है। डेवलपमेंट आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि आप जब इमोशनली डेवलप हो रहे हैं तो उसे इमोशनल डेवलपमेंट कहेंगे। इस चीज़ को अभी हम समझेंगे भी, किस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट वर्क करता है, किस तरीके से आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो वर्क करता है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पे आप सोशली डेवलप होते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, और हिंदी में हम उसे संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो जब आपकी जो जितनी भी चीज़ें आपकी माइंड से रिलेटेड हैं, दिमाग से रिलेटेड है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी से, आपकी रीजनिंग एबिलिटी से, तो वो आपका जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि या फिर कॉग्निटिकल डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास में आपका आता है। उसके बाद आपका मॉरल डेवलपमेंट, जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज आती हैं, क्या सही है क्या गलत है, जब आपको उस चीज को आप डेवलप करते हैं, अंदर सही गलत की पहचान जानने लगते हैं, उसे हम मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। और फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे हम इसे ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको भी पहले बताया था। तो यहाँ पे हमें एक चीज और नई पता लगी कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो कहीं आपको वर्ड अगर इंटेलेक्चुअल लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो वो चीजें सेम है, और संज्ञानात्मक लिखा हुआ मिल जाए, हिंदी में संज्ञानात्मक होता है, तो वो चीज जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि हमारी माइंड से रिलेटेड जो भी हमारी माइंड में डेवलपमेंट होता है वो सब जो है इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट शो करता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं इसके टाइप्स और डिटेल में कि किस तरीके से जो है इसके टाइप्स वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, चेंज ऑफ योर बॉडी, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो वो आपका जो है फिजिकल डेवलपमेंट में आता है, जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी कि आपका लर्निंग टू यूज योर माइंड, जब आप नॉलेज से रिलेटेड, रीजनिंग स्किल से रिलेटेड जब आप चीज़ें कर रहे हैं तो आपका जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। दिमाग से रिलेटेड बेसिकली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बच्चा जो है पहले 2+2 4 सॉल्व कर ले रहा था, अब जो है वो इक्वेशन सॉल्व कर पा रहा है, तो वो कौन सा डेवलपमेंट होगा, तो आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल होगा, स्पिरिचुअल होगा, या आपका इमोशनल होगा। तो वहाँ पे आप जो है किस पे टिक लगाएंगे, आप वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो है वो टिक लगाएंगे। उसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट होता है कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, जब आप फॉर्म न्यू रिलेशनशिप, जब आप नए लोगों से रिलेशनशिप बना रहे हो, किस तरीके से बिहेव करना है समाज में, तो वो आपका सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पे हमने अभी एक वर्ड देखा था पहले, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आपका हो गया यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट, उसी को यहाँ पे एक वर्ड और बोल दिया गया है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है, जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज आती हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज की जब आप उसमें डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं, उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, वो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि मॉरल डेवलपमेंट जो है वो कहलाता है। उसके
बाद यहाँ पे आ गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। क्या होता है इमोशनल डेवलपमेंट? आ गया लर्निंग टू कोप विद योर फीलिंग्स एंड डील विद चेंज इन योर लाइफ। यानी कि जब आप इमोशनली चीज़ों को समझने लग जाते हैं, आपके अंदर, जैसे आप देखते हैं बच्चा जब छोटा होता है तो वो सिर्फ हंसना या रोना जानता है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर और सारे इमोशन जो है, वो फीलिंग्स जो है वो आने लग जाती हैं, तो उसे हम इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है फिजिकल डेवलपमेंट्स का कुछ टाइप होते हैं, और ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स जो है एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के टाइप्स। और इसके बाद हम बाइंड अप कर देंगे जो आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, उसकी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो दो तरीके से होता है, आपका ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ये जो है आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है? जब आप बिग मसल अपनी बॉडी की यूज करते हैं तब जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल कहलाती है। यानी कि जब आप दौड़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपके पैर की मसल जो है वो वर्क कर रही होती है दौड़ने में, तो वो आपकी बिग मसल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस मोटर स्किल। वहां पे आपकी ग्रॉस मोटर स्किल वर्क कर रही है। और फाइन मोटर स्किल क्या होती है? ये दोनों भी कहीं कभी कभी जो है वो वर्क करती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करती हैं। तो फाइन मोटर स्किल क्या होती है? फाइन मोटर स्किल यहाँ पे आपकी जब छोटी छोटी मसल्स होती हैं, यानी कि सूक्ष्म जो मसल्स होती हैं, सूक्ष्म मांसपेशियां जो होती हैं, वो जब वर्क करती हैं तो आपकी जो है फाइन मोटर स्किल आपकी यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग में, आपका राइटिंग में, जब आप ड्राइंग बना रहे होते हैं तो आपकी हाथ की कलाइयां, उंगलियां काम करती हैं, तो आपकी छोटी मसल्स होती हैं। या आप लिख रहे होते हैं तब भी आपकी जो है वो छोटी छोटी मसल्स काम कर रही होती हैं। जैसे अभी मैं आपको टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये मेरी छोटी छोटी मसल्स जो है वो वर्क कर रही हैं उंगलियों की, तो यहाँ पे मेरी फाइन मोटर स्किल जो है वो यूज हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दोनों ही जो है वो यूज होती हैं। कहाँ यूज हो सकती हैं? तो ये आपकी यूज हो जाएंगी, आपने बॉलिंग देखा है, जब हम बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में, तो जब कोई बॉलर दौड़ के आ रहा होता है तो उसकी जो रनिंग में आपकी जो है ग्रॉस मोटर स्किल यूज हो रही होती है। लेकिन जब वो हाथ से बॉल फेंकता है और कलाइयों का इस्तेमाल करता है तो वहां उसकी जो है फाइन मोटर स्किल यूज होती है। तो यहाँ पे दोनों ही मोटर स्किल आपकी बॉलिंग में यूज होती है। उसके बाद एक नोट और है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया था, ग्रोथ इज अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई डेवलपमेंट जिसका जो फिजिकली हम नाप पा रहे हैं, जो फिजिकली हम देख पा रहे हैं, जैसे किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, तो वो आपकी ग्रोथ में काउंट होती है, क्योंकि हम उसको किलो में, उसको हम मीटर में, फीट में उसको हम नाप सकते हैं, तो वो आपकी जो है ग्रोथ है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भी था पीछे कि ग्रोथ जो है आपका फिजिकल एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का, तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।